हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। आज 6 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है हम सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मई। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हाथों की स्वच्छता के लिए और इसके इम्पोर्टेंस बताने के लिए यह हर साल 5 मई को मनाया जाता है। ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाता कौन है? तो ये WHO मनाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और इसका प्रेजेंट MD कौन है? टेड्रोस अधनोम। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाते हैं और इसका वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम है इनफ अस्थमा डे। और ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का थीम क्या है? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको WHO याद क्यों रखना है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते कई सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो रही है, जिसके लिए WHO भी हमारी सहायता कर रहा है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि WHO की फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी थी, लेकिन इसे चाइना ने शुरू कर दिया है फंडिंग देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और इसके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर आपको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? आपको बताना है कि कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है। तो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। ये इस मल्टीमीडिया में है क्या? तो इसमें जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो सारे को इन मल्टीमीडिया में डिस्कस की गई है, यानी चर्चा की गई है। तो अभी ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। अभी ब्राज़ील में सुरेश के रेड्डी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ है? ब्राज़ीलिया। और करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रेल। ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको बताना है कि अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक न्यायमूर्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, वे एक जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी थे। इनका निधन कोरोना के चलते हो गया था, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ये सबसे फर्स्ट हाई प्रोफाइल डेथ हुई है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। और एक और चीज़, अजय कुमार त्रिपाठी आपके लोकपाल सदस्य भी थे, तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी रूस ने अपने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है और इस उपग्रह का नाम है AM-1। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम भी आपको याद रखना है कि उस उपग्रह का नाम है AM-1। अब यहाँ पे एक टर्म आया है रूस, तो रूस की कैपिटल क्या कहाँ है? मॉस्को, और इसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबल। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? आप लोगों को मालूम है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? आपको बताना है आरोग्य सेतु ऐप किस राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ से क्वेश्चंस आएगा आपके लिए। लखनऊ किस नदी की ओर स्थित है? तो ये गोमती नदी की ओर स्थित है। लखनऊ की प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में i4 इंडिया कंसर्न किसने शुरू किया है? बताना है आपको i4 इंडिया कंसर्न किसने शुरू किया है। तो अभी फेसबुक ने i4 इंडिया कंसर्न शुरू किया है। ये i4 इंडिया कंसर्न क्या है? तो अभी कोरोना वायरस के लिए जितने भी फंडिंग जुटाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसमें आपके हाई प्रोफाइल लोग जैसे और बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इसमें जुड़े हुए। ये पर्पस क्या है इसका? टू इंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू रिलीज फंड। तो इसके लिए ये i4 इंडिया कंसर्ट शुरू की गई है और इसको शुरू किसने किया है? फेसबुक ने शुरू किया है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दार यासीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद। ये तीनों को 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का आप कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दार यासीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद तीनों को 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, मिड डे मील तो हर राज्य सरकार शुरू करती है, तो ये फिर क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है मिड डे मील राशन, यानी मिड डे मील में जो भी राशन यूज़ होते हैं जैसे गेहूं है, चावल है, तो वो डायरेक्ट पीपल लोग को दिया जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश ने मिड डे मील राशन प्रदान करने के लिए पहला राज्य बना है। आपको और भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड याद रखना है, जैसे अभी मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना भी शुरू की है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जीवन अमृत योजना किस लिए यूज़ होती है, ये किस लिए योजना बनी है? ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना भी शुरू की है, यानी जितने भी महिला हैं मध्य प्रदेश के वो मास्क बनाएंगी और उनको सरकार 11 रुपये से खरीदेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप भी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश से ये तीनों आपको पॉइंट्स याद रखना है और इसके साथ ही साथ मिड डे मील राशन का भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। टोटल आप कह सकते हैं टोटल 4 पॉइंट्स हो गए मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मिड डे मील राशन, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और टॉप पेरेंट ऐप भी। चलिए अगले क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस
में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभना नरसिम्हन। तो अभी शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जितने भी फॉरेन्स होते हैं और जो भारत से रिलेटेड होता है और उन्हें कहीं और अपॉइंट किया जाता है यानी नियुक्त किया जाता है, तो सारे को आपको सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैसे सामिया नसीम जो अभी वो अमेरिका की जज बनी हुई है, आपको और भी याद रखना है। जैसे श्रीनिवासन, वहाँ वो भी एक अमेरिका के जज ही हैं। और मानिसा सिंह, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने OECD स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मानिसा सिंह की नियुक्त की है। तो ये चारों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्यों लॉन्च हुआ है? तो जो भी लोग पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में लाने के लिए उस ऐप के ज़रिए पास जारी करेगी सरकार, और उसके ज़रिए वो पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस और नदी की ओर स्थित है? ये हुगली नदी की ओर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट CM कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? जगदीप धानखड़। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ ओसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी है, फ्रांस, मिस्र, इटली या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। जिस भी फ्रेंड्स को हमारा वीडियो पसंद आया है वे हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी फ्रेंड्स हमसे जुड़ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।